हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। और ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे 10-11 साल की करियर में कि मैं अपने ही नाम के किसी व्यक्ति का साथ में सक्सेस स्टोरी कर रहा हूँ। तो स्वागत है पुनीत अरोड़ा जी का हमारे इस सेशन में। और ये सेशन बहुत खास होने वाला है और बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है। उन लोगों को जो अपनी जर्नी बैंकिंग फील्ड में शुरू करना चाहते हैं, चाहे एज ए क्लर्क की पोस्ट पर, एज अ पीओ की पोस्ट पर। तो चलिए चलते हैं सीधा पुनीत के पास और जानते हैं कैसा रहा उनका सफर। तो सबसे पहले तो पुनीत, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि थैंक यू आपने सर, थैंक यू। आईबीपीएस पीओ भी निकाल दिया इस बार। तो पहले मुझे यस। बताइए कि अभी इस आप अपने बारे में पहले कुछ शेयर कीजिए, फिर बात करेंगे बैंकिंग की। पहले अपने बारे में बताइए कुछ। जी सर, मेरा नाम पुनीत अरोड़ा है। मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने 2020 से तैयारी शुरू करी थी और 2021 में मैंने आरआरबी क्लर्क ज्वाइन करा बड़ौदा यूपी बैंक में। ओके। फिर सर मैं तब से कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। तो फिर इस साल सर मैंने आईपीएस पीओ निकाला है और सर यूएसएल असिस्टेंट भी निकाला है। ओके। और सर आरआरबी पीओ क्लर्क निकाला दोबारा मैंने सर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का, वो भी निकाला है सर। 3 पेपर निकाले सर इस बार। इस बार 3 पेपर निकाले हैं, बहुत बढ़िया। जी जी। तो यार पहले ये बताओ कि कैसे अपने आप को आपने 2020 में जर्नी शुरू करी थी। तो हाँ तो सर। आपका एक मतलब 21 में ही आपकी जॉब लग गई, तो जॉब के साथ साथ पढ़ना कैसे उसको मैनेज किया? क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो बच्चे क्लर्क ऑलरेडी हैं या अभी क्लर्क हाँ बने सर। हैं, कि कैसे वो तैयारी करें कि पीओ बन जाएं। क्योंकि अल्टीमेटली जी पीओ तो सर। बनना ही है ना। हाँ सर। तो आप मुझे बताओ कैसे अपने सर आप को मोटिवेट किया आपने, और कैसे कितना टाइम निकालते थे पीओ पीओ के लिए, कितना टाइम निकालते थे अप्रोक्स पढ़ने के लिए? सर जैसे सर डेली डेली रूटीन था सर। जैसे बैंक से आए 6 बजे या 6:30 बजे जब भी आए, तो एक मतलब रूटीन सेट था कि 8 बजे तक खाना खाता हो, 2 घंटे पढ़ना पढ़ना है मिनिमम डेली। ओके। और सर जीके वगैरह प्रैक्टिस करनी डेली। और सर आपको जो 10 बजे क्लास होती थी आपकी सर रीजनिंग की, हम्म। उसको मैं डेली फॉलो करता था। मतलब स्पीड बढ़ा के देता था, मतलब डे टाइम भी टाइम थोड़ा वो कंटिन्यूस ओके। मतलब होता रहता स्पीड बढ़ा के, ताकि टाइम बचे सर। और बहुत। सर मतलब जितना टाइम मिल सके, जैसे सर सुबह जल्दी उठ गए, अगर 6 बजे उठ गया, 8 बजे उठ गया, जब भी उठ गए ऑफिस जाने से पहले 1-2 घंटे उसमें निकाल लिए पढ़ने के लिए सर, रिवीजन के लिए, जीके के रिवीजन के लिए और इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ने के लिए सर। सर यही था सर, जितना टाइम बच सके मतलब उतना यूज करना सर, यूटिलाइज करने के लिए टाइम सर। और जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब आपने स्टार्ट किया था, तब अप्रोक्स कितना हाँ टाइम आप सर। निकालते थे पढ़ने के लिए, तब जब आप स्टार्टिंग की थी पढ़ने के लिए? सर तब तो सर मैं मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा सर, मैं 6 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम देता था, मतलब दिन में अगर देता था मैक्सिमम सर, जब पढ़ाई करता था। जैसे सर आपकी तो लाइव क्लास देखता था उस समय, तो सर लाइव क्लासेस वगैरह ठीक आपकी। है, तो सबसे पहले तो मतलब अगर मैं ये बताना चाहूँ कि अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और आपने तैयारी यस। कर ली, बढ़िया से प्रिपरेशन हो गई, तो आपका कॉन्सेप्चुअल तो वैसे ही स्ट्रांग है। फिर तो आपको बस जी थोड़ी सर। बहुत प्रिपरेशन करनी है और जीए जीए पे कमांड करनी है बेसिकली। तो क्योंकि हाँ बाकी सर, सब तो करंट अफेयर्स जी। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बाकी तो चेंज होना जी नहीं। सर जी। तो सभी से मेरा यही कहना है कि पढ़ाई के टच में रहें। अगर आप वाकई जी में सर। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग को एज अ करियर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो टच में रहिए और टाइम जितना भी हो सके निकालिए पढ़ने के लिए, है ना। तो अब हाँ आप सर। जर्नी शेयर करें, आप मुझे ये बताएं, आपने सबसे पहले तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करी थी, इंग्लिश आपने कैसे पढ़ी, या इंग्लिश में आपके लिए कोई सेशन बच्चों के लिए? जी जी सर, इंग्लिश में तो सर मेन रीडिंग ही है। मैं तो बोलूंगा डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, एडिटोरियल डेली पढ़ना है। और हो सके तो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में सुनिए, न्यूज़ सुनिए। और सर मेन रीडिंग ही है सर इंग्लिश में, तो बैंक में तो सर इंग्लिश रीडिंग ही है सर मेन तो। क्योंकि बैंक की इंग्लिश प्रैक्टिकल वाली आती है, वो रटने वाली नहीं आती कि जी सर। आप हाँ याद सर। करे हाँ जा सर। रहे हो, याद करे जा रहे हो, हाँ। तो जी आपने सर। जी यहाँ तक सर। फोकस रीडिंग पे किया है, रीडिंग पर, और रीडिंग जी सर। इंग्लिश में चीजें देखना, सुनना, हाँ इस सर। तरीके से, हाँ। वही सर। वेरी, तो उससे जी सर। इंप्रूवमेंट होती रही होती रही होती रही, हाँ। हाँ सर। जी सर। रीजनिंग का बताइए, रीजनिंग आपने कैसे किया, रीजनिंग को कैसे इंप्रूव किया? सर रीजनिंग का सर मैंने आपको फॉलो करा सर। आपका जो पढ़ाने का स्टाइल था बेस्ट था, मतलब जैसे कि सर आप बहुत मोटिवेट करते रहे। और आपको 10 बजे वाली क्लास सर मेन तो वही थी सर, मतलब प्रैक्टिस के लिए मेन। ओके, सर वो मतलब बेस्ट था, मतलब रीजनिंग के लिए तो सोर्स। प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस आपने फॉलो करा सर प्रैक्टिस उसके लिए तो। करते रहे, जी ठीक है। सर। अब बचा मैथ्स, मैथ्स आपने कैसे कवर किया, मैथ्स में क्या रहा आपका? अरुण सर थे सर। हम्म। सर मतलब सबका कॉन्टेक्ट फॉलो करा सर, वही जो स्पीड मैथ्स की क्लास होती थी और ये सब सर जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ओके। उनको पूरा फॉलो करके और प्रैक्टिस करके सर, और मॉक टेस्ट वगैरह से सर। ठीक ठीक ठीक। तो अब अगर मैं आपसे ये कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि यार बहुत क्वेश्चन सुनने में मिलता है कि सर पजल में, जैसे स्टार्टिंग बच्चा आता है तो पहले ही उसका सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है, सर पजल में हम्म। स्पीड नहीं आ रही, सर पजल बन नहीं रही, बाकी लोग तो सर कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रही। तो जब हाँ बच्चा सर। हाँ सर। नया नया आता है तो पजल जी देखता है, सर। क्योंकि स्टार्टिंग में पजल ही बड़ी होती है रीजनिंग के अंदर, तो बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन हाँ होते सर। हैं।
तो जब वो जी नया सर। नया आता है या जब आप नए नए आए थे तो शुरुआत में जी आपको कितना समय लगता था? जैसे कुछ बच्चों को स्टार्टिंग जब होती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ। आधा घंटा हाँ तक भी सर। लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे समय कम होता है। तो आपके साथ जर्नी जब स्टार्ट हुई तो आपकी कैसे जर्नी रही, ये वाली सिटिंग और पजल वाली? सर जैसे जब मैंने पहले पजल शुरू करा था तो सर बनता ही नहीं था, समझ नहीं आता था कि होता कैसे। मतलब आधा आधा घंटा बैठ के मतलब टाइम कर रहा आधा घंटा लग जाता पहले पजल में, प्री के पजल में सर। ओके। लेकिन सर धीरे मैंने से आपके कंसेप्ट फॉलो करे सर, जो क्लासेस होती थी सर आपकी अनअकैडमी पे, हम्म। उसको पूरा फॉलो करा अच्छे से सही से। तो सर सारे कंसेप्ट क्लियर हुए फिर, लेकिन स्पीड आने लगी। जैसे आप क्लास लाइव क्लास करते हैं उसके साथ ही फॉलो करता था, बनाने की कोशिश करता था क्या कि जैसे आप बना रहे हैं उसी हम्म। पैटर्न से मैं बनाऊं सर। मतलब धीरे फ्लो सर आ जाता है, फ्लो मतलब प्रैक्टिस इतना करेंगे फिर फ्लो उतना बन जाता है सर ऑटोमेटिकली ना अपना। तो मतलब कहने का है कि जब बच्चा प्रैक्टिस करो डरे नहीं, हम्म। घबराए नहीं, क्योंकि वो हाँ डरने वाली बात नहीं सर। हर बच्चे को ही समय लगता है स्टार्टिंग में। जब चीजें नई हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइम लगता ही है। तो जी धीरे सर धीरे जी सर। क्या सीखना है जो आप बोल रहे हो कि जिस तरीके से सामने वाला बना रहा है, चीजों को लिख रहा है, हाँ सर। स्टोर कर रहा है, वो वही सर वही अप्रोच को सेम स्किप एंड पकड़े। स्टोर। वो अप्रोच को पकड़ना है, फिर धीरे धीरे उस पर कमांड करनी है, ये कहना चाह रहे हैं आप, है ना? जी सर जी, बस आपका फॉलो करना है, जो आपको फ्लो चल रहा है उसी को फॉलो करके आगे बढ़ना है सर, वही सेम ओके। कंसेप्ट लगा के। और मेंस के लिए बात करूं तो मेंस में किस तरीके से आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? मिसलिनियस आपने कैसे पढ़ा? जैसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं सर इनपुट नहीं बन पाता। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं सर इनपुट के लॉजिक याद नहीं जी रहते। तो जी सर उसमें जी आप सर। क्या करते थे इनपुट वगैरह के लिए, या कोडिंग जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न हो गया उसके लिए क्या करते थे, या पजल्स के लिए सर जैसे कैसे आपने इम्प्रूव किया? हाँ सर। सर जैसे मेरा मेन तो फोकस मशीन इनपुट रहता था सर। जैसे आप कंसेप्ट मशीन इनपुट पे पढ़ाते हैं सर कि हम्म। 100 पैटर्न्स 100 जो आप करवाते हैं कंसेप्ट आते हैं सारे, हम्म। सब मैंने सारे फॉलो करे थे आपके, और कोशिश करते हैं मैं लॉजिक लगाएं। और सर जो आप पढ़ाते हैं उस लेवल का तो आता नहीं है, उससे कम ही आता है सर लेवल ओके। तो सर वो आसानी से बन जाता है। मतलब इतना हार्ड नहीं होता है मशीन इनपुट सर, मतलब जो आप लेवल पढ़ाते हैं उससे कम ही होता है सर। मतलब उसको और याद करते रहो, सर जो रूल्स वगैरह बताए गए जी उसको फोकस हाँ करो और सर प्रैक्टिस करते रहो, जो मेंस की बस प्रैक्टिस वही करवाई। सर हाँ सर, क्योंकि आप ठीक है। लेवल ऊपर ही जाते हैं सब उससे, और क्या। ठीक और है। सर बाकी सिलॉक्स रिवर्स लॉक्स आते हैं, और सर ये सब मतलब पजल पे ज्यादा नहीं जाता मैं। मेंस पे तो मेंस में मिसलेनियस पे ज्यादा फोकस करके वही कवर ओके। करता हूँ सर। मेंस आपने भी मतलब मिसलिनियस ज्यादा फोकस किया कि मिसलिनियस एक बार जी जितना आ जी रहा है वो बना लो, क्योंकि जल्दी भी बन हाँ जाएंगे। सर। और एक दो पजल जी जी निकालो, साइड में से निकल जाओ। हाँ। हाँ सर हाँ सर। चलो जी वेरी सर गुड, वही। बहुत बढ़िया। तो आप देहरादून अभी फिलहाल आप कहाँ पर है? आज आज कहाँ से बात कर हो रही है आपसे? आज किस सर जगह मैं है भी आप? सर गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर है सर, गोरखपुर बॉर्डर पे ही है। गोरखपुर, मैं भी गोरखपुर समझ गोरखपुर। लेते हैं, मतलब यूपी, जी जी। यूपी गोरखपुर है ना? हाँ यूपी गोरखपुर सर वहीं से। तो बहुत अच्छा जी लगा सर आप जी पुनीत सर। आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें और खूब जी नाम सर। रोशन करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय थैंक यू बाय, सर। थैंक यू सर। टेक थैंक केयर, यू बाय सर, थैंक यू। ऑल द ओके बेस्ट। सर।